Sri Anandam Dham presents Guruji Sri Riteshwar Ji's Divine Discourse given at Sri Anandam Dham Shivri Narayan on 15th of September 2016. काम से आराम की ओर। वो सब आराम के लिए हैं। पर जीवन का उद्देश्य जब सिर्फ काम हो जाता है तो इस सुंदर सी जीवन से आराम खो जाती है। जिस वस्तु के लिए इतने काम हम करते हैं उसे छोड़कर बाकी सब प्राप्त हो जाता है, और यही मिस्ट्री है और इसी को माया कहते हैं। जो हमारे जीवन को ही भरमा के रख दे, जीवन के उद्देश्य को ही मिटा दे, वही तो माया है। मैंने कई बार तुमसे कहा है, विदुर और मैत्रेय का संवाद भागवत का सुखाए करोति कर्माणि लोके। इस जगत में जितने भी कर्म किए जाते हैं मनुष्यों के द्वारा, वो सब सुख प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। पर विदुर जैसा महात्मा भी न समझ पाया कि करते जिस हेतु हैं वो क्यों नहीं मिलता। और उसका कारण बस एक ही है, माया का दुस्तर प्रभाव। अब माया शब्द को भी हम लोगों ने इतना पुराना कर दिया है, इतना भयावह कर दिया है, और माया में डूबे रहने वाले लोग भी जब माया का प्रयोग करते हैं तो माया अपने वास्तविक अर्थ को खो देती है।
इसलिए तो तुम देखते होगे कि दिन रात काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य में जीने वाले लोग भी ये कहते हुए मिल जाते हैं कि सब माया है। दुकानों में, व्यवसाय में, अपने काम में सब अनीतियां करने के बाद भी ये कहते हुए मिल जाते हैं ये सब माया है। माया ने अपना असली अर्थ ही खो दिया। यहां जो भी तुम्हें तुम्हारे प्रेम और आनंद से दूर करे वही माया है। और माया के लिए कहीं किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी प्रवचन को सुनने की जरूरत नहीं है। कहां पढ़ोगे इतने वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, रामायण। एक रामायण ही तो करोड़ों से ऊपर है। आनंद, कंब, तुलसी, वाल्मीकि, न जाने कितने, और सब में माया तत्व का वर्णन है। पर जब ब्रह्म, जीव और माया की चर्चा चलती है तो साधारण से हम जैसे लोग कन्नी काट लेते हैं, ये मेरे काम की नहीं है। बड़ी ऊंची बात चल रही है। ब्रह्म, जीवात्मा, परमात्मा, महात्मा, और फिर हम ये समझते हैं कि ये हमारे काम की नहीं है। बात अच्छी है, और कभी कभी तो ऐसे मूड होते हैं कि हमें लगता है कि इन्होंने जो कहा वो दुनिया के लिए बहुत सही कहा। अभी दुनिया में ऐसा ही चल रहा है, खुद को दुनिया से बाहर कर लेता है। तुम्हें याद होगा, मैंने कभी सुनाया था तुम्हें, चर्च में जाकर रोज वो प्रवचन सुनने वाला व्यक्ति जब प्रवचन हो जाता तो जाकर उस फादर को कहता कि आज आपने बहुत अच्छी बात कही है, आज लोगों का बड़ा मंगल होगा। आज जितनी भी बातें आपने कही सब लोगों के लिए कही। और ये उसकी आदत बन गई थी। वो कुछ भी कहता, वो कह के चला जाता कि लोगों के लिए बड़ा अच्छा कहा। ये जितने लोग यहां बैठे थे सबको पहचानता हूं मैं, आपने बड़ी मलामत की, बड़ी सच्ची बात कही। वो फकीर भी परेशान था। और फिर एक दिन किस्मत ने साथ दिया। ऐसे ही बारिश का दिन रहा होगा, भारी बारिश हो गई होगी, कोई ना आया, सिर्फ वही पहुंचा। और आज तो फकीर ने सोचा कि आज बहुत मौका है, लताड़ूं इसको। और उसने जीवन, माया, ब्रह्म, दुर्गुणों के संबंध में बहुत लताड़ा, चारों तरफ से धुलाई की उसको। पर वो आदमी पे कोई असर ही नहीं पड़ता था, चुपचाप बैठा था। और जब उनकी वाणी विश्राम ली तो गया और कहा कि आपने आज तो गजब की बात कह दी। कितने मूर्ख हैं कि आज लोग ना आए, देखो। लेकिन आप चिंता मत करना, मैं एक एक के घर में जाके कहूंगा ये बात जो आपने कहा है। उन लोगों के लिए आज आपने कहा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, हम सब हैं। यहां हजारों लाखों वर्षों से रामायण, गीता, संत, स्वयं राम, कृष्ण, बुद्ध सब आए। महावीर, नानक, कबीर चिल्लाए।
पर हमको ये लगा कि ये सारी बातें जगत के लिए बहुत अच्छी हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं, और हर बार हम लोगों से दूर रहे। मेरे लिए कुछ न था। आज तो इतनी अच्छी बात आपने कह दी कि आज उसको होना चाहिए था, वो सुनता तो उस पर प्रभाव पड़ता। भले मानस, ये बात किसी और के लिए नहीं कही जाती। राम कृष्ण लोगों के लिए नहीं आए, तब भी तुम थे और तुम्हारे लिए ही आए थे वो। और आज भी जहां तुम बैठे हो वहां ये बात किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। इसलिए तो मैं कभी कभी कहता हूं कि जैसे वाटर प्रूफ पंडाल बनाते बनाते हम प्रवचन प्रूफ हो गए, शास्त्र प्रूफ हो गए। गुरुवाणी जितने भी मिलते हमें लगता है लोगों के लिए, इसमें हमारा क्या। रावण की चर्चा चलती है तो हर एक पड़ोसी ही रावण नजर आता है, ये उसके लिए है। और यह मूर्खता हमें अनादि काल से स्वर्ग पाने की चाहत में नरक भुगतने को मजबूर करती है। इस पृथ्वी पर सब चाहते हैं कि स्वर्ग से भी उत्तम जीवन उनको मिले, पर विडंबना तो देखो कि सब नरक में ही पड़े। दुख, क्लेश, अशांति, एक मिनट का विश्राम नहीं है, एक क्षण का विश्राम नहीं है। और विश्राम होगा भी कैसे? विश्राम तो राम के आगमन के उपरांत ही हो सकता है। मेरे राम से मतलब सिर्फ दशरथ के पुत्र राम से नहीं होता, नहीं तो पता नहीं और क्या क्या चीजें जोड़ लोगे उनमें। मेरे राम से मतलब उस परब्रह्म परमात्मा जिसे कहते हो, वो कृष्ण भी है, वो शिव जी भी हो सकते हैं तुम्हारे लिए, दुर्गा काली सब हो सकती है, जिस रूप में मानते हो। उस राम तत्व के हृदय में आए बिना और उनको जिए बिना जीवन में न कोई विश्राम पाया है न पाएगा। तुमने 40, 50, 60 साल तो जी लिए, 20 साल भी जी लिए और उस रास्ते पे चल के देख लिया। अगर तुम संतुष्ट हो अपने जीवन से, अगर तुम्हारे जीवन में फूल खिलाए हैं, अगर तुम्हारे जीवन में चारों ओर सुगंध सुगंध है, तब मेरी बातें तुम्हारे लिए नहीं है, माफ करना। पर अगर तुम्हारे जीवन में भी क्लेश है, घृणा है, दुख है, कष्ट है, अपमान मान की भावना भरी पड़ी है, और तुम अभी हो नहीं होना चाहते हो, पाए नहीं पाना चाहते हो, विश्राम किया नहीं, उस विश्राम की आकांक्षा में अनंत काम करते आए हो, अगर यही तुम्हारी अवस्था है तो मेरी सारी बातें तुम्हारे लिए हैं, किसी और के लिए नहीं। और तुमने अगर बुद्ध, कबीर और मीरा उतर आए हो और दुनिया की परवाह न करते हुए भी तुम अपने पैरों में घुंघरू बांधकर अपने गिरधर को रिझाने के लिए नृत्य करते, तब मेरी बातों की जरूरत तुम्हें नहीं। तब तुम तो आनंदित हो, प्रेम से भरे हुए हो, और प्रेम से भरा हुआ दिल ही तो परमात्मा है। और परमात्मा किसी दूसरे वस्तु के नाम थोड़ी कि परमात्मा कहीं और से आएगा मिलने के लिए तुमसे।
बल्कि मैं तो तुम्हें कई बार ये कहा हूं कि परमात्मा से भी बड़ी वस्तु कोई है तो वो प्रेम है। क्योंकि अगर तुम प्रेमता को उपलब्ध न हुए तो परमात्मा के अनुभव का कोई उपाय भी नहीं है तुम्हारे पास। मैं कहूं कि तुम्हारी आंखें सूर्य से बड़ी हैं, तो जो गणित वाले लोग होंगे वो कहेंगे पागल है, पढ़ा नहीं है, ऐसे कुछ पढ़ के आ गया है। कहां सूर्य और कहां हमारी आंखें। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर तुम्हारे पास आंखें न हो तो ये सूर्य तुम्हारे किस काम का, कहां देख पाओगे। दुनिया के महान से महान संगीत, चाहे बैजू बावरा के हों या स्वामी श्री हरिदास के हों, लेकिन अगर तुम्हारे पास कान ही न हो तो उस संगीत का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। सुंदर गुलाब के सुगंध बिखर रहे हैं, पर तुम्हारी नासिका में गंध लेने की जो शक्ति है, घ्राणेंद्रियां जिसे कहते हैं, वही मिट गई है। तो इस गुलाब का क्या महत्व तुम्हारे जीवन में। ऐसे ही जिस हृदय में प्रेम न हो, समर्पण न हो, परमात्मा किस काम का, उसका क्या मतलब है उस परमात्मा का। क्योंकि मैंने तो यही सुना है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। तुलसीदास ऐसा ही कहते हैं। और हमने परमात्मा की खोजने की बड़ी शिद्दत की, पूजाएं की, पाठ किए, हमने छोटी मोटी तपस्याएं भी कर डाली, कभी उपवास रह लिया, पर हमारे हृदय में प्रेम न आया। और प्रेम के बिना परमात्मा का उतरना बड़ा असंभव कार्य है, और परमात्मा के उतरे बिना जीवन में आनंद का उतरना बड़ा असंभव कार्य है। इसलिए तो जन्मों से आनंद का स्वाद भी न ले। आनंद सुना है, सुख सुना है हमने, पर भोगा नहीं। वो हमारे लिए पढ़ने की वस्तु है, सुनने की वस्तु है। क्योंकि जाओ दुनिया में किसी से पूछो तो कहेगा कि मुझे आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए। फिर वही मेरी बात, लव, पीस एंड इटर्नल ब्लिस, पर हर वक्त ये कहता मिलेगा कि मुझे चाहिए। वो 5 साल का बालक हो या 95 साल का वृद्ध हो, वो कहता है मुझे चाहिए। When and how, अब कब और कैसे। अब तो 95 के हो गए, 60 के हो गए, 75 के हो गए। अगर एज प्रोटोकॉल की बात करो तो इस कली काल में 100 साल जीना भी बड़ा कठिन है। 70-75 तक चले गए तो बड़ी स्वस्थ हो, अच्छी बात है। और तुम 17वें साल में, 60वें साल में कह रहे हो कि आज तो मैं काम कर रहा हूं, अब बहुत जल्द मुझे विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा। When? जो 60 साल में न हो सका, वो अगले 6 साल में, वो भी मैं कह रहा हूं। क्योंकि तुम्हें भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कि 6 साल क्या 6 सेकंड के भी मेहमान हो कि नहीं हो, ये कौन जानता है। पर माया इसी को कहते हैं। तुम कहते हो ना कि मुझे माया दिखाओ, अब कैसे दिखाऊं, तुम्हारे ही सामने है, तुम्हें नचा रही है, और तुम उसके भुगतान भी भुगत रहे हो, उसके बाद भी कहते हो माया किसे कहते हैं, जरा वर्णन करो तो। ये कोई वर्णन का विषय है। रसगुल्ला कैसा होता है, जरा इसका वर्णन करो तो। ये कोई वर्णन का विषय है। खाओ। मैंने कहा तुमसे, कोई कहे रसगुल्ला कैसी होती, बोला मीठा लगता है।
अब उसने कभी मीठा जाना ही ना हो तो बोलेगा मीठा क्या होता है, अब बताओ। इसलिए ये विषय प्रवचन और वर्णन के नहीं होते, पर करोगे भी क्या, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। मैंने कई बार कहा कि वाणी सबसे निकृष्टतम साधन है, चाहे वो तुलसीदास हो, कबीर हो, रैदास हो, जो भी हो, उन्होंने वाणी का सहारा तब लिया जब कोई उपाय न था। अनुभव कराना चाहते थे, वो रियलाइजेशन कराना चाहते थे तुम्हें, पर कोई उपाय न था। तो अंत में जो सबसे निम्नतम स्तर होता है वाणी, उसका प्रयोग किया, क्योंकि तुम वाणी के अलावा कुछ समझते ही नहीं। शब्दों के अलावा तुम्हें ग्रहण करने की दूसरी कोई क्षमता आज तक प्राप्त हुई ही नहीं। और सदगुरु तो सदा इशारे करते आया है, परमात्मा सदा इशारे करते आया है। अब अर्जुन न समझा तो गीता कहनी पड़ी, वरना एक साथ एक ही खाट पे तो सोते थे अर्जुन और कृष्ण। अगर इशारे समझता तो इतनी गीता की जरूरत भी क्या थी। शंकर के साथ ही घूमने वाली अगर सती को शिव के इशारे को समझ लेती तो ये इतनी कथा की जरूरत भी क्या थी। न समझी, इसलिए पार्वती बन के आना पड़ा और फिर से राम कथा सुनना पड़ा। जब तुम इशारे समझने से चूकते हो, जब तुम सदगुरु के और परमात्मा के मौन को अपने भीतर नहीं उतरने देते, तब उन्हें वाणी का सहारा लेना पड़ता है। और ये जान लेना, जो कहा गया वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य को वाणी के पात्र में उतारा जा सके, आज तक ऐसी कोई वाणी बनी ही नहीं। वो मिलावट ही होगा। 100% सत्य वाणी के माध्यम से प्रदर्शित की ही नहीं जा सकती। वो तो अनुभव का विषय, रियलाइजेशन का विषय, बोध का विषय है। पर दुर्भाग्य तब होता है जब उनकी वाणी को सुनने के बाद भी बोध तुम्हारे भीतर जागृत नहीं होता। तब भी तुम बुद्ध न बनते हो, बुद्धू बन के बैठे रहते हो। अब कौन सा माध्यम है जो सबसे बचपन स्कूल का, जो नर्सरी और प्रिपेटरी का जो भाषा था, वो भाषा लेके कबीर आए, वही तुलसी लेकर आए, वाल्मीकि लेकर आए। जो भी तुम सुनते हो, जिनकी भी वाणियां, चाहे नानक हो, ये सब नर्सरी और प्रिपेटरी की भाषा लेकर आए हैं तुम्हारे पास कि शायद समझ जाओ। पर ये भाषा भी तुम न समझ सके, ये भाषा भी तुम्हारे भीतर नहीं उतरती। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो कहा जा रहा है वो जगत के लिए है, ऐसा जो कहा जा रहा है वो सब के लिए। मुझे याद है जब मैं अपने गुरु जी के पास बैठा था और उन्होंने पूछा लोगों से, उनके बेटे भी बैठे थे 4-4, ये सब बातें जो मैं कहता हूं किन के लिए कहता हूं, वो इतनी बातें कहता हूं वो किसके लिए। किसी ने कहा लोगों के लिए, किसी ने कहा मानवों के लिए, किसी ने कहा जीव मात्र के लिए, किसी ने कहा जड़ चैतन्य सब के लिए, किसी ने कहा परिवार के लिए। और तब उन्होंने प्रबोध दिया होगा मुझे, और मैंने उस उम्र में भी उन्हें कहा था कि ये जो कुछ भी आप कहते हो सिर्फ मुझे, मेरे ऊपर कृपा करके मेरे लिए कहते हो और किसी के लिए नहीं। और इसकी बात याद रखना, इस जगत में तुम्हारा गुरु या जो बुद्ध पुरुष हैं, जो संत हैं, वो किसी और के लिए नहीं आते, आए हैं तो तुम्हारे लिए। यहां बैठे हुए लोग अगर सोचेंगे मैं संजय के लिए आया हूं, ये उनकी मूर्खता होगी। कोई और सोचे कि वो उनके लिए आए हैं, वो उनकी मूर्खता होगी। चूकोगे, वंचित होगे, जैसे जन्मों से होते आए हो। और जन्मों का तो तुम्हें याद ना होगा, पर इस जन्म का जरा हालत तो देख लो। इस जन्म में तो वंचित हो रहे हो। इस जन्म में तो इस प्रेमता, आनंद का उपलब्धि जो तुम्हें प्राप्त करना था वो तो न कर पाए हो।
ये आज काम और कल विश्राम, यही माया है। अगर आज विश्राम नहीं है तो समझ लेना कि इस जगत में आज तक कभी भी कल आया ही नहीं। और हम कैसे चतुर हैं देखो तो, सो कॉल्ड अपने बच्चों को भी तो यही सिखाते हैं, आज कर लो तो कल आराम करोगे, आज परिश्रम करो, खूब जमे रहो, फिर कल आराम करोगे। और वो भी जब बूढ़ा हो जाता है तो कहता है मेरा बाप बड़ा झूठ बोलता था, 95 साल मेरी उम्र हो गई पर आराम मुझे न मिला। उसने तो कहा था कुछ 1 साल और काम कर लो फिर आराम करना, फिर तो पूरा जीवन आराम है। और यही मृग मरीचिका आज से नहीं सतयुग से है। तुम मत समझना कि कलयुग में आए हो तो तुम बड़े निकृष्ट हो, सतयुग से। द्वापर में भी यही, न तो रावण कहां से आता, और रावण की बात तो बेकार करते हो। अयोध्या के लोग ही कितने अच्छे थे मुझे बताओ। कारण तुम दे दोगे पर मैं भी कारण दे दूंगा तुमको। उनको पता न था राम कहां गए। राम के साथ युद्ध करने वाला अयोध्या का एक नागरिक था क्या उनके साथ? जब वो अपनी सीता को खोजने गए तो एक नर न मिला तो बानर खोजना पड़ा। एक नर न मिला, बानर खोज लिए। और अयोध्या के किसी धोबी ने यह न कहा था कि सीता वहां रह गई तो पता नहीं रावण ने क्या किया होगा, बल्कि ये चर्चा आम थी। वाल्मीकि रामायण पढ़ो, कंब पढ़ो, आनंद पढ़ो, झांको उनको उपनिषदों को। यह आम चर्चा थी अयोध्या की। सब खुसर पुसर करते थे, अरे राम तो बड़े मोही हैं, वरना पत्नी इतने महीनों तक, वर्षों तक रह गई, रावण छोड़ा होगा क्या? अब चलो मुलम्मा चला दो, तुम कहो कि राजधर्म का निर्वाह किया। मैं भी जानता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम है, मूर्ख न हूं मैं, हमने भी अध्ययन किए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए राजा का धर्म का निर्वाह किया। और ये उस समय में अनुकूल था इसलिए किया। राम के ऊपर उंगली मत उठाना, नहीं तो मूर्खता हो जाएगी। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उस समय में भी राम को कोई इंसान न मिला, एक आदमी न मिला, एक न मिला, इसलिए बानरों से काम चलाए। और 1-2 राक्षस, विभीषण राक्षस तुम कहते हो, वही तो था उनके साथ। और ये मिला गंगा पार कराने वाला केवट, वो भी यहीं तक रह गया, गया नहीं युद्ध करने को, यहीं तक रहे। इसलिए सारी दुनिया यही मानती आई है सनातन काल से कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है वो समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है, मेरे लिए नहीं है। जल तुम रहे हो, दुखी तुम हो, विषाद में तुम्हारा जीवन है, फ्रस्ट्रेशन में तुम हो, डिप्रेशन में तुम हो, और ये बातें दुनिया के लिए कही जा रही है। बीमार तुम हो और दवाइयां लोगों के लिए दी जा रही है। क्या पागलपन है ये? क्या मूर्खता है ये? कहां से मूर्खता के आवरण को ओढ़कर बैठे हो? ये हर एक बात तुम्हारे लिए है। बुद्ध की एक एक बात और कबीर और नानक की एक एक बात तुम्हारे लिए है। और आज कोई संत बोलता होगा तो वो भी तुम्हारे लिए है। पर तुम्हारी माया, इसी को कहते हैं, माया को प्रबल क्यों कहते हैं? सब कहते हैं माया बड़ी प्रबल है, तो कई लोग तो ऐसे बेचारे भोले भाले मूर्ख हैं, वो कहते हैं हमको माया नहीं लग सकता, मैं माया में नहीं रहता। अच्छा, ये बोल भी माया में ही रहा है, हमको माया नहीं लग सकता। बिना माया की ऐसी दुर्गति है तुम्हारी, बिना माया के आवरण के। इसलिए पहले तुम ये स्वीकार कर लो कि इस जगत में जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी सद्गुरु हैं,
जितने भी बुद्ध पुरुष हैं वो एक एक शब्द तुम्हारे लिए बोलते हैं, किसी और के लिए नहीं। और काम 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 काम, चारों तरफ काम, हर दिन काम, हर रात काम। पर उस काम के बाद आराम कहां? तुम अपने जीवन से भी तो एक बार सोच लो कि जब तुम्हें न मिला तो तुम्हारे संतानों को क्या मिलेगा। तुम्हारे पिता माता को तो देख लो कि अंतिम समय तक आंखों में आंसू था और कहे एक काम और बाकी रह गया बेटा, ये हो जाता तो तब भी अनुभव न हुआ तुम्हें कि काम कभी मिटते नहीं, काम कभी समाप्त नहीं होते। नष्ट और मिटने वाले तो हम हैं। कामना भी शाश्वत है, माया भी शाश्वत है, कोई मिटा नहीं सकता माया को। बस माया से पार पाया जा सकता है, वो भी परमात्मा की कृपा से, क्योंकि माया उनकी दासी है, वो मायापति है। अगर वो कह दे कि छोड़ दो इसको तो वो छोड़ देगी, पर वो है कौन? उसकी प्राप्ति का रास्ता क्या है? पहुंचेंगे कैसे? मिलेंगे कैसे? हमने तो पहला कदम ही गलत उठा लिया है। हम भगवान को खोजने निकल गए, हम भगवान को प्रसन्न करने निकल गए। याद रखना, अगर किसी का पहला कदम गलत हुआ तो वो जितनी दूर जाएगा उसकी गलतियां उतनी बढ़ती जाएंगी। यही तो कारण है कि पूरी पृथ्वी में धर्म का प्रसार हो रहा है। पहले से ज्यादा लोग धार्मिक बढ़ रहे हैं और समस्याएं, तकलीफें, दुख, अवसाद ये भी बढ़ रहा है। धर्म भी बढ़ रहा है और नर्क भी बढ़ रहा है। दोनों कैसे? दवाइयां और डॉक्टर भी बढ़ रहे हैं और रोगी भी बढ़ रहे हैं। दोनों कैसे? कहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंड हो रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है, एक बारीक चूक हो रही है कहीं पे। और याद रखना, इस चूक को जब तक न पकड़ लेते हो तब तक तुम्हारे द्वारा बढ़ाए गए हर कदम तुम्हारे सुख नहीं, तुम्हारे दुख और अशांति के कारण होंगे। क्योंकि तुमने गलत दिशा चुना और दौड़ना शुरू कर दिए। अब तो तुम गंतव्य से और दूर ही भागते जा रहे हो, और जितनी तेजी से भागोगे उतनी दूर चले जाओगे। हम सब यही कर रहे हैं। हमने पहला कदम ही गलत उठा लिया है। हम परमात्मा खोजने जा रहे हैं। मैंने बहुत पहले कहा था, परमात्मा को खोजना नहीं, परमात्मा में खो जाना है। खोजना का अर्थ खोजना, सर्च करना नहीं है, खो जाना, लय हो जाना, उन्हीं में मिल जाना। मैं बूंद था, सागर में मिला, अब मैं कहीं हूं? अब तो सागर है। कोई मुझसे कहे आप परमात्मा हो, आप भगवान हो, अवतार हो, पैगंबर हो, तीर्थंकर हो, कुछ न हूं मैं, हो भी नहीं सकता और होने आया भी नहीं मैं। वो होने का कोई कारण भी नहीं है। मैं हूं ही नहीं तो मैं तीर्थंकर की, पैगंबर की क्या मुझे क्या पता? मैं तो हूं ही नहीं। जब मैं था तब मैं बूंद था, अब तो वो सागर है, मैं नहीं हूं। और अगर इस सागर को, इस अनंत को तुम परमात्मा कहते हो, इसी सागर और अनंत को तुम संत कहते हो, सदगुरु कहते हो, पैगंबर कहते हो, तीर्थंकर कहते हो, बुद्ध कहते हो, तो कह लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं नहीं हूं, ये मैं तुम्हें बार बार कहता हूं। और मैं जब तक हूं तब तक वो होने का कोई रास्ता भी नहीं है, उसके अनुभव को उतर आने का कोई मार्ग भी नहीं है। क्योंकि ये मैं तो बड़ा बाधक है, ये तो क्षुद्रता है, चीज है। और छोटे पात्र में विराट उतरेगा भी कैसे? कबीर की एक बड़ी सुंदर वाणी है। कबीर कहता है कि सागर नदी में खो गया, पागल लगता है,
पागलपन की बातें लगती। सागर नदी में खो गया। उल्टी बाणी। हमने सुना है कि नदियां जाके समुद्र में खोती, पर कबीर का अपना दृष्टि है। कबीर कहते हैं कि वो सागर मुझ में मिल गया। नदी कहती है वो सागर मुझ में मिल गया, और फिर वो जो नदी था वही सागर हो गया। परमात्मा मुझ में आकर मिल गया और मैं परमात्मा हो गया, या परमात्मा मैं हो गया। कुछ भी कह लो। बड़ी क्रिटिसाइज हुई थी कबीर की इस बात पे, ये उल्टी बात क्यों करते हो। तो कबीर ने इसका बड़ा सुंदर व्याख्यान दिया था। हम भी कभी और आएंगे मूड में तो इसको और विस्तारित करेंगे और विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। पर आज तो बस 2 लाइन की एक बात और कहना चाहता हूं कि अब तो काम से थोड़े मुक्त हो जाओ। तुम कहोगे फिर संसार कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी। जैसे बहुत सारे लोग यहां बैठे रहते हैं, उनको लगता है वो दुकान न चलाए तो दुकान न चलेगी, उनको लगता है धंधा न करें तो न खाएंगे। आज तक पत्थर खा के जिंदा है। उनके पास 2-4 रुपए पर्स में न रहे तो उनको लगता है उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। अरे रुपए से अगर तुम्हारी हैसियत है तो ये टिकाऊ नहीं है, मिटोगे। सिकंदर मिट गया, तुम कहां से टिकोगे। सुंदरता अगर तुम्हारी हैसियत है तो एक दिन झुर्रियां आ जाएंगी, न टिकोगे। ये झूठे मान, पद और प्रतिष्ठा, ये तुम्हारे अगर आइडेंटिफिकेशन है, ये तुम्हारा आइडेंटिटी है, तो एक दिन मिटेगा, क्योंकि किसी का न टिका, ये कहां से टिकेगा। तुम अपनी हैसियत भी बनाने चले हो तो इन 2 कौड़ी की चीजों से जिसे मिटना है। इसलिए तो मैं कई बार तुमसे कहता हूं कि विवेकानंद के टाइम के 2 करोड़पतियों का नाम बताओ तो आवाज ना आएगी तुम्हारे मुंह से। 2 स्कॉलर्स के नाम बताओ तो, जिन्होंने बड़ी भारी डिग्रियां ली होंगी, उनके नाम बताओ, न बता पाओगे। कौन जानता है, किसको फुर्सत है ऐसे कूड़े कचरे जमा करने वाले लोगों को याद करने की। वो तो परमात्मा उसके भीतर उतर आया, विवेकानंद के भीतर रामकृष्ण उतर आए, तो तुम्हारे मुख पे वो नाम है, तुम जानते हो। अब क्या ये माया नहीं है कि तुम सब जानते हुए भी वही कर रहे हो। और तुम प्रवचन सुनते हो, तुम मंदिरों में पूजा करते हो, तुम उपवास करते हो, तुम व्रत करते हो। मैं इसे पाखंड न कहूं तो क्या कहूं, मुझे साबित करो तुम कि तुम पाखंडी नहीं हो तुम, क्योंकि वेद तो इसी को पाखंड कह रहा है। शास्त्र तो कह रहे हैं मर्म न जाने धर्म बखाने। मन को जानता नहीं और धर्म बखानता है। तुम्हारे भीतर जो वो फूल की सुगंध आनी थी वो ना आई, तुम्हारे भीतर जो प्रेम की सरिता बहनी थी वो न बही, तुम्हारे भीतर जो चिड़ियों की चहचहाहट, वो सुंदर यमुना की कलकल करती हुई ध्वनि, ये सुंदर शुभ्र धवल मेघ जो ऊपर में छाए हैं, ये सब तुम्हारे भीतर उतर सकते थे, पर तुमने हीरो के बदले कंकड़ को चुनना पसंद किया। तुमने कूड़े कचरे इकट्ठे किए, और जीवन के अंतिम समय में जब तुम्हें बोध होता भी है तो फिर शरीर नहीं रह जाती। और तुमने भी सुना है, मैंने भी सुना है कि धर्म करने का श्रेष्ठ साधन ये शरीर है। दुर्लभो मानसो देही, ये बड़ी दुर्लभ शरीर थी, है, रहेगी, पर होश तब आता है जब एक सांस नहीं बच जाती। जब लोग गंगा जल, सोना और तुलसी दल लेके खड़े होते हैं तब होश आता है, काश कि हम इस रास्ते पर न चले होते और हमारे भीतर भी वो परमात्मा उतर गया होता। पर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत।
सारी जिंदगी तो दुकानों में दौड़ते रहे, मकानों में दौड़ते रहे, जेब भरने के लिए दौड़ते रहे, ईंट और गारों के बिल्डिंगें खड़ा करते रहे, सपने बुनते रहे, नई नई वस्तुएं खरीदते रहे कि कल आराम करूंगा, कल मस्ती में जीऊंगा। पर आज तक इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने कल देखा हो और कल आराम पाया हो, क्योंकि कल हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, शास्त्रों में है ही नहीं। बीता हुआ कल भी कुछ नहीं है, आने वाला कल भी कुछ नहीं है। जो है वो वर्तमान है, और यहां तो काम में ही मरे जा रहे हो। तुमने मान ही लिया है कि अभी कष्ट करना है मुझे, तो बाद में आराम करूंगा। पर कबीर बाद में आराम न करते थे, तुलसी बाद में आराम न करते थे। ये जितने भी सदगुरु हुए वो वर्तमान में आनंद में जीते थे। ये मत समझना कि उनको कोई पत्थर मारता था तो वो बड़े तकलीफ में होते थे। बुद्ध के मुंह पे थूक दिए जाते थे, उसके बाद भी मुस्कुराहट बरकरार रहती थी। पत्थर मारे जाते थे, उसके बाद भी मुस्कुराहट बरकरार रहती थी। वो ऐसा कभी न कहते थे कि जब तक इसको सजा न दिला दो तब तक दिल में चैन न आएगी। ऐसा न कहा बुद्ध पुरुषों ने, क्योंकि आज छिन जाएगा। और वो कोई मूड ही होगा जो अपना आज गंवा दे, वो अपना अभी गंवा दे। यहां बैठे हम में से कितने लोग अभी को नीलाम कर दिया हमने, इस वक्त को नीलाम कर दिया है आने वाली खुशियों की अपेक्षा में। ये शेख चिल्ली के सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ऐसे ही देखते रहो। परमात्मा की कृपा से 10, 20, 25, 50 साल तो गुजार चुके हो। बचे हुए जीवन भी ऐसे ही मुंगेरी लाल बने रहो, देखते रहो। वो सुख जिस दिन आए, मैं जिंदा रहूं तो मुझे भी बता देना, क्योंकि मुझे भी कोई नया पथ खोजना था कि शायद कोई पथ मिल जाए। वो मरते मरते तक अगर वो उपलब्ध हो जाए, न होगा वो तुम भी जानते हो। इसलिए आज ही चेत जाओ, मत जियो सपनों में, यथार्थ में जियो, आज में जियो, अभी में जियो। काम 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 नहीं, बल्कि अपने भीतर थोड़े राम को उतरने दो। वो राम ही विश्राम है, वो राम ही आराम है। और फिर भक्ति का वो पथ कि काम करते हुए भी काम परमात्मा का है, ऐसा समझकर करना। कबीर की तरह बोलोगे तो जरूर, पर यहां भी धोखा दोगे। कबीर भी तो कपड़े बुनते थे, नामदेव भी तो दर्जी थे, और गोरा कुम्हार भी तो घड़े बनाता था, जरूर बनाता था, पर तुम्हारी तरह डिप्रेशन में नहीं, तुम्हारी तरह रोता नहीं था, तुम्हारी तरह भविष्य की कोई चिंता न थी उनको। बेटे क्या करेंगे, बेटी क्या करेगी, पैसे न कमा के दे तो ओहो, अरे तुम क्या कर रही हो तो देखो। बाप हो गए, 60 साल की उम्र हो गई, तुम्हें मौज न मिला, और जो भी 25 साल का है उसके मौज के लिए मर जा रहे हो। तुम स्वयं में उपलब्ध हो, पहले अपने आनंद को उपलब्ध हो जाओ, क्योंकि तुमसे ही तो तुम्हारा बेटा सीखेगा, तुमसे ही तो तुम्हारे पुत्र सीखेंगे। और तुमको देखा है उन्होंने बचपन से, काम आज आराम कल, तो उन्होंने भी वही सीखा है। खुद तो डूबे ही, उनको भी ले डूबा, जिनको बहुत प्यार करने का दंभ भरते हो। इसलिए ये माया मात्र इतनी है जो तुम्हें कल दिखाती है, और परमात्मा वही है जो तुम्हें आज और अभी दिखाता है। इसलिए परमात्मा को मानने का दंभ भरते हो तो आज और अभी में जीना, अभी सुखी रहना, अभी मस्त रहना। और माया अगर तुम्हारी मालकिन हो तो आने वाले कल का इंतजार करना, बाकी फिर कभी। Thanks, Self, for rejoicing. To rejoice with more divine discourses, like and subscribe on Facebook and YouTube at Guruji Sri Riteshwar Ji. Stay blessed.